लेकिन सोमवार को दिल्ली में हुए धमाके का सबसे क्लियर वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में कार में जो धमाका हुआ है वो बेहद करीब से देखा जा सकता है। सड़क पर ट्रैफिक के दौरान बीचों बीच ये धमाका हुआ है, जिसमें 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जिस i20 कार में धमाका हुआ उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था। डीएनए टेस्ट में ये भी पुष्टि हो चुकी है। धमाके में उसके भी चीथड़े उड़ गए हैं। ये धमाका तब हुआ जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के रेड लाइट पर कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बेहद करीबी क्लियर विजुअल्स आप उस धमाके के देख पा रहे हैं। सोमवार को करीब 6:51 पर सिग्नल ग्रीन होता है। जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ती हैं तभी अचानक एक रिक्शा के पीछे चल रही i20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। जोरदार धमाके से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आसपास की ज्यादातर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, बाइक सवार जमीन पर गिर जाते हैं, लोग गाड़ियों से उतरकर भागने लगते हैं। अफरा तफरी का पूरा माहौल जो है वो कैप्चर इन तस्वीरों में हो चुका है। ये 10 नवंबर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शाम 6:50 चांदनी चौक की इसी भीड़ में हुए ब्लास्ट और इसकी गूंज ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। लाल किले ब्लास्ट के वक्त का ये सीसीटीवी उस वक्त वहां के मंजर को बयां कर रहा है। लाल किले के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, सिग्नल हरा था और गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास तेज धमाका हुआ। गाड़ी आग के गोले में बदल गई, कई जिस्म धड़ से अलग हो गई, चीख पुकार मच गई। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से ब्लास्ट के बाद का ये मंजर देखा जा रहा है। एक नीले रंग का ई रिक्शा पूरी तरीके से पलटा हुआ है। एक ऑटो पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए हैं। लोहे की ये गाड़ी जो पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है। एक वैन भी है जो ध्वस्त हो चुकी है और ब्लास्ट के बाद में स्कूटी पूरी तरीके से नष्ट नजर आ रही है। और आप एक देखेंगे कि सीएनजी का एक सिलेंडर भी, गाड़ी कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है, एक सीएनजी सिलेंडर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो i20 गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। उसका चेसिस नंबर जरूर ढूंढ के एफएसएल की टीम कल यहां से लेके गई है। 42 सैंपल यहां से इकट्ठा किए गए हैं। पूरे इलाके को सील किया गया। चांदनी चौक की निगरानी कर रहे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद उस फुटेज में ब्लास्ट की हकीकत कैद है। कान के पर्दे फाटते शोर और आसमान में लाल गुब्बारे जैसी तस्वीर ने कई परिवारों का चिराग छीन लिया। सीसीटीवी लाल किले से ठीक सामने रेड लाइट के पास का है। शाम के करीब 6:50 हो रहे हैं। बेहद भीड़ दिख रही है। तभी आतंकियों ने अपने मकसद को अंजाम देकर अपने आका के फरमान को पूरा कर दिया। अब वहां से 30 मीटर की दूरी पर हम खड़े हुए हैं जहां पर धमाके का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। तो आपको हम दिखाएंगे कि ये जो होर्डिंग है, ये होर्डिंग देखिए, लोहे का ये होर्डिंग पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस होर्डिंग की देखिए आप, पूरा तो कपड़ा तो फटा ही हुआ है लेकिन लोहे के रॉड भी मुड़े हुए हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना ये जोरदार धमाका रहा होगा। अंदर दुकानों तक तो इसकी गूंज पहुंची ही। इसकी वजह से कई कांच के शीशे भी टूटे हुए नजर आए। लेकिन अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं। यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। ये मंजर आप देखिए, ये शीशा टूटा हुआ है। ऊपर अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो अंदर पूरी तरीके से एयरबैग खुल चुका है, शीशे टूट चुके हैं। जो साइड व्यू मिरर है वो टूट चुका है, रेयर व्यू मिरर टूट के गिरा हुआ है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जहां पर एक्सेलरेटर पैड होता है वहां पर ये जाकर गिरा है। किस तरीके से अंदर के ये टूटे होंगे पुर्जे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर धमाका होता, उसकी वेव्स होती, वो इतना ज्यादा डैमेज कर जाती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानी शरीर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा। सूत्रों के मुताबिक कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी, ना किसी बिल्डिंग में घुसी। यानी ये कोई सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था, बल्कि हड़बड़ाहट में डॉक्टर उमर की तरफ से किया गया अटैक था जिसमें वो खुद मारा गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक धमाके के लिए जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और करीब 11 दिन तक
हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी रही थी। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर नबी घबराहट में कार लेकर दिल्ली आया था। उसी दिन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए कार बाहर लाई गई। जिस वक्त वो लाल किले के पास से गुजर रही थी तभी अटैक किया गया। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से सड़क की आवाजाही बंद कर दी गई है। मेट्रो की बात की जाए, मेट्रो का संचालन भी स्टेशन से नहीं हो रहा है और आप देखेंगे कि 3 तरीके से ये बैरिकेडिंग की गई है। एक पहला घेरा सुरक्षा का बनाया गया है जिसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया है जहां पर ये कार आकर ब्लास्ट हुई थी, वो रेड लाइट आप देखेंगे। सबसे पहले वो रेड लाइट दिखाइएगा। वहां पर रेड लाइट से धीरे धीरे उमर नबी जो गाड़ी चला रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आया। रेड लाइट अमूमन आप देखते हैं कि क्रॉस करते हुए तेजी से लोग नजर आते हैं, लेकिन उमर की जो गाड़ी थी वो 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहा था। अब देखिए वो आत्मघाती हमला नहीं था। अभी तक में जो समझ में आ रहा है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा प्री प्लान्ड हमला नहीं था, ये हड़बड़ाहट में किया गया अटैक है। और इसके बाद में वो रेड लाइट से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो i20 गाड़ी वहां तक पहुंची। 10 मीटर का जो रास्ता है वो तय किया और 10 मीटर के रास्ते को तय करने के बाद वहां जाके वो जो रेड फोर्ट का आप साइन देख रही हैं वहां पर जाके ये ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिलहाल मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। और देखिए हम दिल्ली का धमाके की तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त के 10 बड़े अपडेट आपको बता देते हैं जल्दी से। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर ने ही किया था कार में धमाका। मौके से मिले डीएनए सैंपल से हुई कार में उमर होने की पुष्टि। दिल्ली धमाके का सबसे क्लियर वीडियो आया सामने। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने बीच सड़क पर हुआ था धमाका। 12 लोगों की हुई थी मौत। केंद्र सरकार ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को आतंकवादी हमला माना है। कैबिनेट की बैठक में आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पर हुई चर्चा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीओके में लश्कर की बड़ी मीटिंग। लश्कर के आतंकियों का फूलों से स्वागत। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा। उमर ने 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश रची थी। 6 दिसंबर को अयोध्या में गिराया गया था विवादित ढांचा। हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद हुई डॉक्टर की एक और संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार। एफएसएल टीम ने सैंपल इकट्ठा किए। आतंकी संगठन जैश से जुड़े डॉक्टर शाहीन के तार। आतंकियों की भर्ती और कमांड सेंटर के लिए सहारनपुर हापुड़ में ठिकाना खोज रही थी डॉक्टर शाहीन। दिल्ली पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध लोगों को पकड़ा। हिरासत में लिए गए लोगों के अल फलाह मॉड्यूल से जुड़ सकते हैं तार। जम्मू कश्मीर से अब तक 6 डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। कुलगाम से डॉक्टर जहूर नाइक को भी हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर से एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया। दिल्ली धमाके के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई की आशंका से घबराया पाकिस्तान। बॉर्डर से जुड़े इलाकों में शुरू की सेना की तैनाती।